अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अदनान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो या गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और जैसे कि आप लोगों को पता है, ये ब्लॉग भी अर रज़ाक फाउंडेशन से रिलेटेड ही है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना। अल्लाह ताला हमसे ये काम ले रहा है और इसमें आप लोग भी शामिल हैं जो भी अर रज़ाक फाउंडेशन के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेंबर्स हैं, चाहे वो शूरा के मेंबर्स हों, चाहे वो मजलिस में आने वाले मेंबर्स हों, चाहे वो मेंबरशिप प्लान लेने वाले मेंबर्स हों, या जो कभी कभार भी डोनेट करते हों वो मेंबर्स हों। जो कोई भी हमारे साथ जुड़ा है, अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम दे और क़यामत के दिन उनके अमाल उनके लिए गवाही दें। ठीक है, उन्होंने अगर अपना 1 रुपया भी लगाया अगर इसमें, तो ठीक है, अल्लाह से यही उम्मीद है और अल्लाह ताला आगे भी हमारे से ऐसे ही काम ये लेता रहे हमेशा ज़िंदगी भर, इंशाल्लाह। तो हाँ, आज का अपडेट ये है कि अभी है सैटरडे और अभी हमें जाना है और जाकर मैं अभी राशन का ऑर्डर दूंगा। कल हमारा राशन का प्लान है डिस्ट्रीब्यूट करने का। 10 राशन हम लोगों ने चूज़ किया कि 10 राशन हम लोग बांटेंगे, जिसका अराउंड कुछ 10,000 खर्च आएगा और वो हम लोगों के पास है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद में सेकंड और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपडेट ये कि रिसेंटली जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया उन लोगों को पता होगा, मैंने रिसेंटली कुछ 1 हफ़्ते पहले शायद मैंने गज़ा के लिए फ़ंड रेजिंग के लिए वीडियो बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिस्पॉन्स मतलब उम्मीद से बाहर था। अल्लाह का शुक्र है, हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी, मेरे रब का फ़ज़ल व करम है ये। बेशक वो ना चाहता तो कुछ ना होता। तो मतलब इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया ना कि हम बता नहीं सकते। ठीक है, हम लोगों ने जितना मतलब पब्लिक से डिमांड किया, जितने की हमें ज़रूरत थी उससे ज़्यादा आया है और अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोगों ने सारा मतलब कैलकुलेशन वगैरह किया है। और एक अपडेट ये है कि आज सैटरडे के दिन ये अपडेट है रिसेंटली कि वो गज़ा के बारे में कि हम लोगों ने वहाँ पर पैसे भेज दिए हैं। $310 हमने भेजा है, जो कि कुछ 27,000 के अराउंड होता है इंडिया के। ठीक है, और उतने में उनका वहाँ पे काम हो जाएगा। हमने पोस्टर वगैरह के लिए भी वहाँ पे भेज दिया है, वो आप लोगों को वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। पोस्टर जो भी है वहाँ से जो भी वीडियोस हमारे पास आएंगी, और वो वीडियो बनाने का भी मकसद ये है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि ताकि लोगों से हम और फंड्स कलेक्ट कर सकें और लोगों की मदद कर सकें। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसा मामला है, गज़ा का मामला होना तो या जो भी हो, ठीक है, सिर्फ हमारे कहने से कुछ नहीं होता है। हमें अगर फ़ंड्स चाहिए, फ़ंड्स क्यों चाहिए? लोगों के लिए चाहिए, और अगर चाहिए तो हमें उनको प्रूफ देने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी अपना पैसा ऐसे ही तो नहीं लगा देगा ना, मेहनत का पैसा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम वीडियोस बनाते हैं और इसीलिए हम आप लोगों के सामने वीडियोस रखते हैं और आप लोग फिर ट्रस्ट करके हमें देते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोगों ने कोशिश की है और हम लोगों ने उतना फ़ंड्स वहाँ पे पहुँचा दिया है। तो वो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो बस अभी आज काम होने वाला था। वैसे सैटरडे को वहाँ पर वाटर वर्क जो भी हमारा है उधर पे वो आया, हमारी जो बहन है वो करने वाली थी गज़ा में, जबलिया में, लेकिन आज किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाए। तो कल होगा इंशाल्लाह। तो उसकी अपडेट भी आप लोगों को इस व्लॉग में, शायद जब मैं ये व्लॉग अपलोड करूँ तब तक मेरे पास शायद अगर वीडियोस आ जाए गज़ा से तो मैं इसमें भी अटैच कर दूंगा और आप लोगों को इंस्टा पे तो मिल ही जाएगा। आप लोग हमारे इंस्टा हैंडल्स को फॉलो कर लीजिए, ये अर रज़ाक फाउंडेशन का और मेरा पर्सनल जो है। बहुत ही मतलब ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये जान कर के आप लोगों ने इतना हमें सपोर्ट किया, इतना हम पर भरोसा किया, और वादा करते हैं हम आपका भरोसा कभी तोड़ेंगे नहीं। इंशाल्लाह आपके पैसे सही जगह पर लगाएंगे। और गज़ा का जो ये हम लोगों का पहला कदम था, इससे पहले हम लोग ने भेज चुके हैं पिछले साल, लेकिन इस साल का हमारा पहला कदम था और अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट था। ठीक है, तो हम लोग आगे भी करने का सोचे हैं। मेरी उन बहन से बात होती रहती है वहाँ पे किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हम लोगों को बांट सकते हैं, क्या चीज़ें लोगों की वहाँ पे ज़रूरत है, जैसे आटा हो गया, खाना हो गया, रोटी हो गई, जो भी है। ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे इंशाल्लाह, आगे भी करेंगे अगर आप लोग इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं और जाकर राशन ऑर्डर करते हैं और फिर राशन हमारे पास आज रात तक आ जाएगा या कल तक आ जाएगा। ठीक है, फिर कल हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाएंगे और इंशाल्लाह यहाँ पर हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वहाँ पर पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा गज़ा के लोगों के लिए। मतलब मैं बता नहीं सकता कि इस चीज़ को लेकर मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने हमसे कोई तो काम लिया। बहुत ही छोटा सा काम है, बहुत ही ज़्यादा हम कितना भी कर लें बहुत ही छोटा सा काम है, हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे यहाँ से। ठीक है, बहुत ही छोटा काम है ये भी, लेकिन कम से कम ये इतना तो होगा ना, उस चिड़िया के बराबर तो होगा कम से कम जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम
उसको जब आग में डाला जा रहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद ने जब आग लगाई थी और उन्हें आग में डाला जा रहा था, तो जो चिड़िया थी वो आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो कम से कम उस चिड़िया का अमल के बराबर तो हमें नेकी मिल जाए कि हमने, या अल्लाह क़यामत के दिन हम अल्लाह के पास जवाब दे पाएँ कि अल्लाह हमने कोशिश की, हम छोटी सी की लेकिन की, हमारी इस्तिताअत के बराबर की। बाकी अल्लाह ताला हमसे काम ले हर तरह से, जिस तरह से हम गज़ा के लोगों के लिए मददगार हो सकते हैं उस तरह से हमसे काम ले, ठीक है। बेशक अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, हमें वो ज़रिया बना रहा है। आगे की अपडेट्स के लिए वीडियो पूरा देखते रहिए, ठीक है। कैसे उठाएंगे लेकिन चलो उठ जाएगा। चल चल चलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग निकल गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारा राशन आ गया हम लोगों के घर पे। तो अभी निकल गए हैं राशन डिस्ट्रीब्यूट करने, वो लोग आगे जा रहे हैं। 5 गोनियाँ भी हम लोगों ने ली है और बाकी 5 हम लोग वो अम्बेडकर पाड़ा जाके बांटेंगे। तो इस बार उधर ज़्यादा लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत है ज़्यादा। और यहाँ पे 5 जन की लिस्ट बनी है, तो आज 2 जन से मिलने भी जाना है। दोनों पेशेंट है और ज़रूरतमंद है, तो इंशाल्लाह उनके घर पे भी विज़िट करेंगे। तो चलते हैं अभी और देखते हैं। मेरा हाथ अभी वैसे ही है, मैंने अभी वो नहीं पहना है क्योंकि अच्छा नहीं लगता वो, तो हाथ में पैसे ऊपर ही रखना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी जाकर बांटते हैं। आज हम लोग कम लोग हैं क्योंकि बाकी मेंबर्स बिज़ी है, कोई ऑफिस में है आज भी और कोई काम से कहीं बाहर गया है। तो जितने लोग हैं उतने लोगों में एडजस्ट करना है, मैं तो कुछ उठा नहीं सकता। चलते हैं अभी देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 5 गोनी बांट दिए है और अभी 5 है। अभी हम लोग इसको अम्बेडकर पाड़ा लेकर जा रहे हैं और उसके बाद में वहाँ पर जाके हम लोग 5 गोनी बांटेंगे। और मैंने जैसा बताया था हम लोग 2 जगह पर विज़िट करने भी गए थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे विज़िट किया। मैं आप लोगों को उसकी जो भी मेरी बात हुई उस बहन से और एक जन थे उनसे भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अभी वहाँ पर जाते हैं। हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। क्या बांटने वाले, क्या बांटने वाले हैं? चावल। चावल। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर फिर से आए हैं अम्बेडकर पाड़ा में और यहाँ पर बांट रहे हैं। वो जो अंकल हमारे म्यूचुअल हैं वो हमें बताते हैं कि कौन कौन यहाँ पे ज़रूरत है, उनसे हमारी बातचीत होते रहती है। तो गाइस यहाँ का मसला ऐसा है ना, अभी हम लोग देखो जैसे 5 गोनी लेकर आए हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास हम लोगों से जितना हुआ हम लोग उतना अभी लेकर आए हैं। तो यहाँ पर मसला ये होता है कि देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 600 से ज़्यादा घर हैं, लेकिन ठीक है हम सबको नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा उसके लिए फ़ंड्स चाहिए। अगर अल्लाह ताला हमें उतना अता करेगा तो हम देंगे भी, लेकिन अभी के लिए हम सबको नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन ऐसे हम 5 लेकर आते हैं, 2 लेकर आते हैं, 3 लेकर आते हैं, तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि वो अंकल भी और बाकी लोगों को भी कैसा लगता होगा कि हमें नहीं दिया, हमें नहीं दिया। और जबकि यहाँ पे ज़रूरतमंद बहुत सारे लोग हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि जितना ज़्यादा हो सके अपना हिस्सा डालिए। मेरी सांस सुन रही है भाई, कहाँ जा रहा है? हाँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि जितना ज़्यादा हो सके अपना हिस्सा डालिए। आप लोगों को हमारा सारा काम दिख रहा है, हमारा सारा काम ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग आप लोगों के पैसे गलत जगह पर लगा रहे हैं। सोच समझकर फंड्स यूज़ कर दें। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरे अकाउंट में कितने पैसे बचे हुए हैं। अरे मेरा ये एक हाथ, इधर आना। किसी को हेल्प के लिए बुलाना पड़ेगा, पकड़ दे रहा। मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि फ़ंड्स कितने हैं हमारे पास, ठीक है, गज़ा में पैसे भेजने के बाद, ठीक है। और जो मैंने ये बचा के रखा है वो इसीलिए बचा कर रखा है ताकि वहाँ पर नेक्स्ट राउंड हम भेज सकें। एक सहारा है, मामा है,
कुछ 74,942, ठीक है। ये हमारे पास अभी है और इसमें से हम माइनस करेंगे 2,500 जो रुपये डिपॉजिट होता है, ठीक है, वो हमेशा माइनस करना पड़ता है। और उसके अलावा हम लोगों को 8,000 निकालना है, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। टोटल 22,000 रजिस्ट्रेशन का खर्चा आया है। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबर्स लोगों ने कम से कम 13-14 हज़ार रुपये जमा किए थे रजिस्ट्रेशन के लिए और बाकी सारे पैसे फ़ंड्स में से गए थे, ठीक है, 22,000 में इन टोटल में, ठीक है। तो यही बात है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लेकर आ सकें, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। पहले हम यहाँ पे 2 लेकर आए थे, 3 लेकर आए थे, अब 5 लेकर आए हैं। तो इंशाअल्लाह भी आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे तो 10 लेकर आएंगे, फिर 20 लेकर आएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपसे हो सके ताउन कीजिए। और गज़ा के लिए भी आप लोगों को मैं अभी वीडियोस दिखाता हूँ, हमारी मदद वहाँ तक पहुँच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आप लोग वीडियो देखिए, मेरे तो गूज़बम्स आ गए, आंखों में आंसू आ गए, ठीक है, देखिए। السلام عليكم. اليوم 27/2025 بفضل الله نقوم بسقيا ماء هنا في مخيم جباليا وبدعم كريم من الأخ الفاضل عدنان بن أثر ومؤسسة الرزاق. كل قلب خير تبدأ حكايتنا لتجوب كل الأرض بحثا عن سعادتنا هي حاجة للروح. نشكرهم جزيل الشكر على عطائهم المبارك. نتقدم بجزيل الشكر لشعب الهند الذي كان لهم دور في هذه المساهمة الطيبة. جزاكم الله خيرا. إن تنفقوا من خيركم زادت ودامت نعمة رويت بنهر عطائكم. الخير آت لا محالة هل يمر خلالكم. الخير آت مهما تقلب. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना वादा पूरा किया। गज़ा तक आपकी मदद पहुंचा दी गई। वहाँ के लोगों को पानी नसीब हुआ अल्लाह की अता से और आप लोगों के ज़रिए। लेकिन क्या हमारा काम यहीं तक था? नहीं। मेरी इस बहन से बात होते रहती है। उन्होंने बताया है कि 60 दिनों तक क्रॉसिंग बंद कर दी गई है। उन्हें अभी हमारी और ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पर खाना और पीना मुश्किल हो गया है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद। तो एक बार फिर से मैं आप सबसे भीख मांगता हूँ उम्मत की तरफ से, सिर्फ 100 रुपये। आपके 100 रुपये आपके लिए बहुत छोटी रकम होगी, लेकिन आपका ये अमल कल क़यामत के दिन आपके लिए गवाही देगा। और अगर आप डोनेट नहीं कर सकते तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो इस्तात रखता है, जो डोनेट कर सकता है, उन तक ये वीडियो पहुँचे और उसका अजर आपको भी मिले। और हमारे ये वीडियो बनाने का, वो पोस्टर लगाने का कोई रियाकारी का मकसद नहीं था। इसका सिर्फ मकसद यही है ताकि आप लोगों को भरोसा हो। क्योंकि मैं जानता हूँ जब मैंने पहली बार वीडियो बनाया था बहुत से लोगों को शक शुबा हुआ था कि हमारे पैसे पहुँचेंगे, क्या हमारे पैसे सही जगह पर जा रहे हैं। तो अब आपको ज़रूर भरोसा हो गया होगा कि आपके पैसे सही जगह पर जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक हमारी मदद पहुँच गई। अब आप लोगों के मन में बहुत सारे ये भी सवाल होंगे कि वीडियोस की क्या ज़रूरत थी और ख़ास करके मेरे चेहरे की या पोस्टर्स की क्या ज़रूरत थी। तो उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता दूं, वो आप लोगों के ट्रस्ट बिल्ड करने का है। और ट्रस्ट बिल्ड करना भी इसीलिए ताकि आप लोग और हमारी हेल्प करें, ताकि हम आपकी हेल्प वहाँ तक पहुँचा पाएँ। क्योंकि मैंने देखा है और बहुत से लोगों को शक व शुबा रहता है कि हमारी मदद सही जगह पर पहुँचेगी या नहीं, क्योंकि गज़ा के नाम पे बहुत से फ्रॉड्स हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में भी। लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह लीगल लेकर चल रहे हैं हर चीज़ों को। हाँ हाँ अकेले पड़े रहते उनको देना नेक्स्ट टाइम आना था। इंशाल्लाह वो अंकल को बोल दीजिए ना, हम उनके राब्ते में रहते हैं। हाँ, उनको बोली थी मैंने, उनको ये 2 दिन को पहला बोली थी कि पहला उस बंदे को उनको देना। वो भी अकेले शिमला पार्क पे रोज़ मांगने जाते हैं। मिला तो नहीं मिला, फिर वो मेरे को आके बोलते तो फिर खाना देते। और कोई इतने जन में भैया वहाँ पे कोई है नहीं देने वाला। वो इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह आएंगे। तो हाँ, उनको पहला मेरे से पूछो, नहीं पूछो, अभी जाके उनको देख लो और फिर उसके बाद उनको दे दो। जी इंशाल्लाह। तो वीडियोस वगैरह का जो मकसद था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। वो इसीलिए ताकि आप लोगों को ट्रस्ट हो, भरोसा हो कि आप लोगों के पैसे सही जगह पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचे भी, आप लोगों को उसका सबूत मिल गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, उम्मत के लिए, उम्मत की तरफ से मैं आपसे भीख मांगता हूँ। उम्मत का ये खादिम गुलाम जो आप लोगों के सामने हाजिर है, इसलिए कि आप लोग मेरे ज़रिए, अल्लाह ताला मेरे ज़रिए काम ले और मैं आप लोगों के पैसे उम्मत तक पहुँचाऊँ, चाहे वो मेरे आसपास हो, चाहे हमारे गज़ा के भाई और बहनों के लिए हो, ठीक है। तो यहाँ पर बार कोड आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट कीजिए ताकि उम्मत के लिए बेहतर हो सके और हम ये खिदमत खल्क़ का काम आगे तक लेकर चल सकें, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो वैसे मैंने व्लॉग एंड कर दिया था, एक बात बताना मैं भूल गया था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने राशन के 10 किट बांटे आज, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया कि हमें और मदद की ज़रूरत है, ख़ासकर वो जो झुग्गी है, जो झोपड़ी वगैरह वाला इलाका है अम्बेडकर पाड़ा, वहाँ पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट कीजिए। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि हमें 2 जगह पर विज़िट करने भी जाना था, ठीक है। तो मैं वहाँ की मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हम लोगों ने हमेशा से कहा है, हमारा हमेशा से ये सोच है कि हम किसी की प्राइवेसी को नहीं छेड़ेंगे, किसी की शक्ल वगैरह नहीं दिखाएंगे। तो अगर इजाज़त दे या कोई कहता है कि हाँ हमारी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, हमारा चेहरा दिखा सकते हैं, हमारे घर की हालत दिखा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन आए तो अलग बात है, वरना हम किसी की प्राइवेसी नहीं छेड़ते हैं, ठीक है। तो जो 2 जगह पे जाने की बात थी, तो पहली तो जगह थी वो एक आंटी थे, एक बुज़ुर्ग थे, उनको कोई कैंसर हो गया था, गांठ वाली कैंसर आ गई थी गले के पास शायद। तो हम लोग वहाँ पर गए थे, हमें पता चला था, हमें किसी ने बताया था उनके बारे में, तो हम वहाँ पर गए थे उनसे बात करने के लिए। तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, ठीक है। वो उनको उनके किसी ख़ानदान वालों के घर पे भेज दिया गया था। और मैंने जब उनके शौहर से बात किया, वो भी बुज़ुर्ग थे, ज़ाहिर सी बात है, तो उन्होंने बताया कि उनका लास्ट स्टेज चल रहा है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, कहा है कि अब बस दवाइयाँ होंगी, कोई ऑपरेशन या कोई इलाज नहीं हो सकता है, कोई फ़ायदा नहीं है करके। और बस जब तक वो हैं, बस मतलब जवाब दे दिया डॉक्टर्स ने। वो अंकल की हालत देखकर भी ऐसा हो रहा था कि ये उम्र में बेचारे अकेले पड़ जाएंगे अब। तो हमने अंकल को कहा है कि हमारे से जो होगा थोड़ा बहुत हम कम से कम दवाइयों में ही हम तो ये सोच कर आए थे कि अगर कोई ऑपरेशन वगैरह होता है तो हम गवर्नमेंट वगैरह में थोड़ा अपना पहचान वगैरह लगाकर आपका इलाज वगैरह करवा दें, है ना। लेकिन जब उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तो हमने कहा कि ठीक है, हमसे जो कुछ होगा थोड़ा बहुत ही जितना भी होगा हमसे, हम आपकी मदद करेंगे उसमें इंशाल्लाह। और दूसरा केस ये था कि एक रिवर्ट बहन है, ठीक है, और उनकी एक छोटी सी बच्ची, और वो बहन की भी उम्र ज़्यादा नहीं लग रही थी, वो कुछ शायद 25-24 के होंगे, और वो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, वो इंग्लिश में बात कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं वो। और उन्होंने अपनी सारी स्टोरी बताई हमें कि उनकी बच्ची होने के बाद में उनके हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, वो मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहूँगा। उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया ऐसे, ठीक है, छोड़ दिया इन द सेंस उनका अभी तक का तलाक नहीं हुआ है, बस हस्बैंड उन्हें प्रोवाइड नहीं करता है किसी भी तरीके से, और उनके पास भी नहीं होता है, वो बच्ची को अकेले संभालते हैं। छोटा सा घर है, मैं उस बच्ची के पास बैठा था, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी बच्ची थी वो, उसका हाथ मैंने पकड़ा था, खेल रही थी मेरे हाथ के साथ, खा रही थी मेरे हाथ को। किसी को कैसे तरस नहीं आता है यार, कम से कम बच्ची पे तो तरस आ जाए। तो वो छोटा सा घर है उनका, उसी में किचन है, उसी में सब कुछ है, और कोई फर्नीचर नहीं, कोई ठीक से सामान नहीं, और उसका भी 4,000 भाड़ा है, 4-5 हज़ार उसका भाड़ा है। और वो जो बहन पढ़ी लिखी हैं, इसलिए वो काम करती हैं घर पे से, कोई डिजिटल मार्केटिंग में, और उन्हें बस 5,000 मिलता है। तो बताइए 4-5 हज़ार तो भाड़ा ही है, बाकी उनके बच्चे के पैम्पर्स, बच्चों की दवाइयाँ, और बाकी जो घर के खर्चे वगैरह होते हैं, खाना पीने का, वो कैसे होता होगा? हाँ? हम क्या शक्ल दिखाएंगे अल्लाह को क़यामत के दिन? हम क्या जवाब देंगे अल्लाह को क़यामत के दिन? आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी, जितना आप लोगों से हो सके डोनेट कीजिए। बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत लोग हैं जिनको ज़रूरत है। हम ढूंढ कर आप लोगों के पास ऐसी रिक्वेस्ट लेकर आते हैं, ठीक है। और उस पर बढ़कर अल्लाह ताला उनको ऐसा आज़मा रहा है, उनको अल्लाह ताला अजर दे इन सब का। उनको एक गांठ वगैरह कुछ हो गई है गले के पास, तो वो उसका भी उनको कुछ टेस्ट वगैरह भी करवाना है, 7-8 हज़ार उनको उस टेस्ट में भी लगेंगे। मैंने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वेरीफाई करने के लिए, जहाँ से भी वो करवाएंगे उसके, तो वो हमें डॉक्यूमेंट्स बना के देंगे। तो वो भी मैं इंशाअल्लाह मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए आप, रज़ाक फाउंडेशन और मेरा पर्सनल अकाउंट, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, उसके बाद में डोनेशन कीजिए, कोई बात नहीं है। हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वेरीफाई वगैरह करके आपके पास केसेस लेके आए, ताकि आपका जो पैसा है वो
नाहक तरीके से किसी गलत हाथों में ना पड़े, है ना। बाकी अल्लाह ताला हमारी नीयतों को जानता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट कीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा।